हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज हम अपने इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका है द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड। इसमें सिर्फ आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट आपका है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, सेकंड है TIR में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और थर्ड है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इन तीनों चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे हम लोगों ने TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया है, लेकिन हम आज फिर भी इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक बीम ऑफ वाइट लाइट है, एक बीम है, वाइट लाइट की बीम है, ठीक है। जब उसे हम एक ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं, ग्लास प्रिज्म में जब उसको स्ट्राइक कराते हैं तो ग्लास प्रिज्म में इंटर करने के बाद वह सेबन कलर में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देखिए वो सेबन कलर में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये सेबन कलर है उसके, ये सेबन कलर में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और ये सेबन कलर जो होते हैं, सेबन रंग, यानी इसे विवग्योर बोला जाता है। नीचे से लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, VIBGY और ये आपका विवग्योर होता है, ठीक है। द कलर्स सीक्वेंस कैन बी रिमेंबर बाय द एक्रोनिम विवग्योर। इसे हम क्या कहते हैं, विवग्योर से कहते हैं। और एक चीज़ और, द पैटर्न ऑफ द कलर बैंड, ये जो कलर बैंड का जो ये पैटर्न है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, इसकी फुल डिफिनीशन आप जानते रहिए। द व्हेन अ नैरो लाइट, जब एक नैरो लाइट बीम होती है वाइट लाइट, व्हेन अ नैरो वाइट लाइट, या फिर ये सनलाइट भी हो सकती है, आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपकी सनलाइट भी हो सकती है, ठीक है, या फिर टॉर्च लाइट हो सकती है, ये आपका टार्च लाइट भी हो सकता है। जब हम इसको एक जो ग्लास प्रिज्म है, जो आपका ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, उस पर मारते हैं, इट स्प्लिट इनटू द सेवन, इट स्प्लिट इनटू अ बॉन्ड ऑफ 7 कलर। ये 7 कलर के, ये 7 कलर में विभक्त यानी ब्रेक हो जाती है। ये कितने कलर में ब्रेक होती है, ये 7 कलर में यहाँ पे देखो ब्रेक हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और फिर द 7 कलर आर इन द ऑर्डर ऑफ, ये किस ऑर्डर में रहते हैं, देखो यहाँ पे नीचे से आप देखेंगे विवग्योर, यानी ये क्या होता है, आपका वायलेट होता है, फिर आपका इंडिगो होता है, ठीक है, फिर ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। द रेड कलर इज डेविएटेड ऑफ द लीस्ट, यहाँ पे देखो जो रेड कलर होता है वो सबसे कम डेविएटेड होता है, ठीक है, सबसे कम डेविएटेड होता है, सबसे कम झुकता है। एंड द वायलेट कलर डेविएटेड द मोस्ट, और जो वायलेट कलर होता है ये सबसे ज़्यादा झुकता है। ध्यान देना, यहाँ पे आपसे पूछा आता है कि कौन सा ऐसा कलर होता है जो सबसे कम डेविएटेड होता है, तो आपका रेड कलर है। और सबसे ज़्यादा डेविएटेड जो होता है वो आपका क्या है, वायलेट कलर है। द कलर सीक्वेंस, इस ये कलर सीक्वेंस है, इसे हम विवग्योर से लर्न करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें और जान लीजिए। ये जब वाइट लाइट को हम यहाँ पे डालते हैं, ये आपका एक तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब इस वाइट लाइट को हम इसमें डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 मीडियम है, लेटस ये आपका एयर मीडियम है, ठीक है, ये आपका एयर है, ये आपका डेंसर मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, ये आपका डेंसर मीडियम होता है। जब हम किसी भी रेस को एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ले जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल से दूर हटता है। ये आपका लेटस, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल से क्या करेगा, दूर भागेगा, नॉर्मल से ये दूर हटता है। और जो ये डेविएट हो रहा है, ये जो डेविएट हो रहा है, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जो ये नॉर्मल से दूर हटता है, इसी नॉर्मल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एक तरह से जब ये इसको जाना ऐसे चाहिए, ध्यान देना, इसको ऐसे पूरा जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, तो जो इसके बीच में ये एंगल बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे देखना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है, इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। फिर एक चीज़ और देखिए, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये जो पूरा ये जो बॉन्डिंग बनती है, हाँ, ये जो पूरा बॉन्डिंग है, ये आपका इस कलर स्पेक्ट्रम है यही। और इसे किस तरह से लिखते हैं, विवग्योर, VIVGYOR। ध्यान दीजिएगा, ये इसी रूप में नीचे से ऊपर तक जाता है, इसे लिखा जाता है, ठीक है। ये 7 कलर के होते हैं, ये जो 7 कलर पूरा लिखा है, ये 7 कलर में ब्रेक होता है। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ये जो यह घटना, यह फिनोमेना जिसमें वाइट लाइट जो होती है वो 7 कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है, यही क्या कहलाती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और द पैटर्न ऑफ द कलर बैंड obtain ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड,
जो पैटर्न ऑफ द कलर बैंड, ये जो कलर बैंड स्क्रीन पे आपको पूरा दिखाई देता है, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। ये पूरे कलर बैंड को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन, एक सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने फर्स्ट इसको ग्लास प्रिज्म पर यूज़ किया था। यहाँ पे ध्यान देना, सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने फर्स्ट इसको ग्लास प्रिज्म पर, ये जो न्यूटन ने, जो आइजैक न्यूटन थे, जो न्यूटन, उन्होंने फर्स्ट इसको ग्लास प्रिज्म पर यूज़ किया था। देखो इनका ग्लास प्रिज्म यही है, इसी पर उन्होंने यूज़ किया है इसको पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो न्यूटन ने दिया था, जो है प्रिज्म पर जो उन्होंने यूज़ किया है, यही दो प्रिज्म लेकर के उन्होंने एक सीधा प्रिज्म लिया था और दूसरा उल्टा प्रिज्म लिया था, इसी पर उन्होंने यूज़ किया था। तो इसका काज जान लेते हैं आखिर, जो है डिस्पर्सन, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट जो डिस्पर्ट क्यों होता है उसको देखते हैं। इसकी डिस्पर्स होने का रीज़न देख लेते हैं, क्यों डिस्पर्स होता है। तो फर्स्ट है, जब लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन द वैक्यूम। डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो लाइट होती है वो क्या करती है? वैक्यूम में ट्रेवल करती है, बट इट रिफ्रैक्टिंग मीडियाज लाइक एज द ग्लास। लेकिन ये क्या करती हैं? रिफ्रैक्ट होती है मीडिया, जैसे कि ग्लास हुआ, वाटर है, इन सब में ये रिफ्रैक्ट हो जाती हैं लाइट ऑफ डिफरेंट कलर। जो डिफरेंट कलर की लाइट होती है, जो ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड, जो अलग कलर की, रेड कलर की लाइट की स्पीड अलग होगी, वायलेट कलर की अलग होगी, इंडिगो की अलग होगी, सबकी जितने भी कलर की अलग अलग लाइट होती हैं, सबकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। द स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज़ द लीस्ट, वाइल द स्पीड ऑफ रेड कलर इज़ द लार्जेस्ट इन ग्लास। जो वायलेट कलर होता है, जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे लीस्ट होती है, और जो आर कलर की, मतलब रेड कलर का होता है, ये लार्जेस्ट होता है। ये आप लर्न करे रहिएगा। जो आपके रेड कलर होता है वो लार्जेस्ट उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जो वायलेट कलर का होता है उसकी लीस्ट होती है। ये लर्न करिएगा, ठीक है, लीस्ट होती है। एज अ रिजल्ट क्या निकलता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज लार्जेस्ट फॉर द वायलेट कलर एंड लीस्ट ऑफ द रेड कलर। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर में होता है, और सबसे कम किस में होता है? तो वो रेड कलर में होता है। क्यों? क्योंकि जो वायलेट कलर होता है ये डेविएटेड मोस्ट वाइल देन द रेड कलर। क्योंकि ये जो रेड कलर होता है, जो वॉयलेट कलर होता है, ये ज़्यादा डेविएट होता है, और जो ज़्यादा डेविएट होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और जो लेस डेविएटेड होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है नॉर्मल से, देखो जाना तो ऐसे चाहिए था, इस लाइट को इसके ऐसे पूरा जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे डेविएट हो रहा है, और सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर की है, सबसे कम डेविएशन रेड कलर की है। जिसकी डेविएशन जितनी ही ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उतना ही लार्जेस्ट होता है। ठीक है, अदर जो और भी कलर्स होते हैं जिसके डेविएशन जैसे जैसे होते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे होता है। ठीक है, और आगे देखिए, द डिफरेंस कंपोनेंट, कलर अलग अलग कंपोनेंट कलर की जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं जो न्यूटन के रूल का। हमने अभी आपको न्यूटन के बारे में बताया। ठीक है, तो अभी आपने न्यूटन का देखा। यहाँ पे देखिए कंपोजिशन ऑफ वाइट लाइट है। वाइट लाइट का जो कंपोजिशन है आपने देख लिया पहले विविग्योर से, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए था। जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने क्या बताया? ही वॉज द फर्स्ट, वो एक पहले थे जिन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को यूज़ किया था ग्लास प्रिज्म में। ठीक है, ही ट्राई टू स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। वो उन्होंने क्या किया था कि जो वाइट लाइट था, स्पेक्ट्रम का जो वाइट लाइट था, ठीक है, उसको जो है प्रिज्म पे डालने की कोशिश की थी। चलिए हम उनका फिगर दिखाते। ये है, जैसे कि हम लोगों ने भी इसके पहले भी पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है? इसे कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स टू फॉर्म वाइट लाइट। इन्होंने क्या प्रूव किया था? फर्स्ट देखिएगा, इन्होंने प्रूव क्या किया था? तो इन्होंने ये कहा था कि जब भी हम किसी वाइट लाइट को, इन्होंने कहा जब हम किसी वाइट लाइट को एक प्रिज्म में डालते हैं, एक प्रिज्म पर थ्रो करते हैं या फिर एक प्रिज्म पे डालते हैं, तो वो 7 कलर में विभक्त हो जाती है, मतलब 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। और उसी 7 कलर को अगर हम दूसरे प्रिज्म में डालें, ठीक है, उसी 7 कलर को अगर हम दूसरे प्रिज्म में डालें तो ये एक वाइट लाइट के थ्रू बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा था फर्स्ट इन्होंने एक प्रिज्म लिया जिसको P1, जो सेकेंड प्रिज्म था उसको P2 नेम दिया है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने फर्स्ट प्रिज्म को P1, अभी इसको क्लियर कर देते हैं तो समझ, फर्स्ट प्रिज्म को P1, सेकंड प्रिज्म को P2 नेम दिया है। उन्होंने कहा द फर्स्ट प्रिज्म जो P1 है वो डिस्पर्स करता है वाइट लाइट को 7 कलर में। जब इस पर वाइट लाइट डालेंगे तो ये कितने 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये 7 कलर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और जो सेकंड प्रिज्म P2 है, ये इन 7 कलर को क्या करेगा, रिसीव कर लेता है। ये इन पूरे 7 कलर को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद दीज 7 कलर रिकम्बाइन, ये फिर से रिकम्बाइन हो जाएंगे इनटू द वाइट लाइट। ये जब इसमें पढ़ेंगे तो ये एक वाइट लाइट में क्या होंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, फिर से वाइट लाइट आपको दे देगा, ठीक है। द लाइट इमर्ज फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकेंड प्रिज्म। दिस ऑब्जर्वेशन गिव न्यूटन्स आइडिया, ये ऑब्जर्वेशन न्यूटन को एक आइडिया देता है दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। तो वो क्या कहते हैं, जो सनलाइट होता है वो 7 कलर से बना होता है, ठीक है। जब एक प्रिज्म में डालेंगे तो वो 7 कलर में ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब इस पे उसका स्पेक्ट्रम 7 कलर से निकलता है, डिस्पर्स हो जाता है। और जब वो इसी 7 कलर को हम डालते हैं एक प्रिज्म में, जब 7 कलर दूसरे प्रिज्म से गुजरता है तो आपको वाइट लाइट में देता है। तो न्यूटन ने ये आइडिया लगाया कि जो सनरेज है वो 7 कलर से बना होता है। एनी लाइट दैट गिवन अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू द सनलाइट इज कॉल्ड द वाइट लाइट। जब कोई भी लाइट स्पेक्ट्रम में, सिमिलर स्पेक्ट्रम में गिरती है तो वो क्या होती है, सनलाइट हो जाती है, ठीक है। सनलाइट मतलब वाइट लाइट के थ्रू निकलती है। अब यहाँ पे चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ हम रेनबो पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा रेनबो क्या होता है। तो जो रेनबो है, इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट प्रोड्यूस बाय द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन अ नेचर। ये सनलाइट, ये जो है नेचर में एक सनलाइट स्पेक्ट्रम होता है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉप। जब छोटे छोटे वाटर ड्रॉप के थ्रू रेनबो बनता है, ठीक है, और जो कि डिस्पर्स होता है प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए इसका बनना आपको बताया गया है, कैसे ये बनते हैं, ठीक है। फार्मेशन इसका देखिए, द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक एज अ स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर होते हैं, जो वाटर की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, ये एक स्मॉल प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये सनलाइट को रिफ्रैक्ट करती हैं एंड डिस्पर्स करती है। रिफ्रैक्ट मतलब होता है कि इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सब सनलाइट इंटर करता है तो उस सनलाइट को वो डिस्पर्स कर देती है, मतलब 7 कलर में ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। एंड रिफ्लेक्ट ब्रेक कर देती है, तोड़ लेती है। द रिफ्लेक्ट इज इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इज अगेन व्हेन इट कम्स आउट द रेन ड्रॉप। जो रिफ्लेक्शन होता है जब ये एक से दूसरे में जाता है तो ये फाइनली ब्रेक डाउन मतलब स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्व एंड आई। तो इस तरह से जो लाइट होती है, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं टोटल, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो सनलाइट है, जब भी कोई रेन है, ये रेन है, जब ये इस पे पड़ती है, ठीक है, इस पे पड़ती है तो फर्स्ट तो क्या होता है इसमें कि जब कोई रेन इस गोले पे पड़ेगी तो इट ऑब्जर्व व्हेन द सन शाइन ऑन द रेन ड्रॉप ड्यूरिंग आफ्टर अ रेन्स ओवर। यहाँ पे देखो क्या होगा उस कंडीशन पे, जब इस पे कोई ये जो बूंद है, जो ये गोले कलर की बूंद है, इस पे कोई रेज आती है, सन की कोई रेज आती है, ठीक है, तो ये इसमें से क्या होती है, डिस्पर्स हो जाए, सो रिफ्रैक्ट हो जाती है। एंड ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है जो इस बूथ को देख रहा है, स्टैंडिंग विद द बैक टूवर्ड द सन, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स इनटू द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक आर्क एंड डिफरेंस कलर इट द हॉरिजन। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी ऑब्जर्वर इसको देखता है तो ठीक है, ये पहले तो डेंसर रेयरर मीडियम होता है, रेयरर से ये जो लाइट है वो डेंसर में इंटर करती है, और जब डेंसर में इंटर करेगी तो ये अपने नॉर्मल से दूर भागती है, ये अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। जब ये अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी फिर यहाँ से क्या होगा, डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर में, मतलब ये क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है। द इनर ब्राइटनेस रेनबो इज कॉल्ड प्राइमरी। यहाँ पे जो इसके चारों तरफ होता है वो ब्राइटनेस हो जाता है, ठीक है, चमकने लगता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। ये जो रेनबो बनती है आपकी किस तरह से बनती है, प्राइमरी होती है। एंड और जो आउटर जो बाहर की तरफ चमकीला होता है फ्रंटर, ये आपको सिर्फ शो होता है, एक तरह से कहते हैं इसकी परछाई बनती है, शो होता है। ये रेनबो आपकी सेकेंडरी होती है। जो इनर होता है वो प्राइमरी होता है, जब इनर में जा कर के सनलाइट अंदर जा कर के फैलती है,
ठीक है, डिस्पर्स होती है अंदर, तो ये आपकी प्राइमरी होती है। और जो इसके बाहर जब ये फिर से यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी बाहर, जब फिर से रिफ्रैक्ट होती है तो ये आपकी सेकेंडरी रेनबोज कहलाती है। ठीक है, प्राइमरी क्या होती है? इफ़ द रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रेनबो एक इंटरनल रिफ्लेक्शन में फॉर्म होती है एक बार, देखिए ध्यान दीजिए, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन में फॉर्म होती है तो ये आपकी प्राइमरी रेनबो कहलाती है। ठीक है, इन दिस द वायलेट रेज इमर्ज एट द 41 एंड रेड रेज 43। इसमें जो प्राइमरी पूछा जाता है, जो प्राइमरी रेनबो बनती है उसमें जो वायलेट रेज होती है वो कितनी डिग्री पे डेविएटेड होती है? तो 41 डिग्री पे। और जो रेड होती है आपकी वायलेट होती है, और जो रेड होती है वो कितने पे डेविएट होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो रेड होती है वो 43 डिग्री पे डेविएट होती है अंदर में, प्राइमरी में। और जब सेकेंडरी की बात करते हैं, जब दूसरी रेज आती है और इस पे डेविएट होती है, इफ द रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब रेनबो जो होता है 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, यहाँ पे देखिए 2 बार डिस्पर्स हो रही है, मतलब 2 बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। इन दिस द वायलेट रेज इमर्ज एट 54। इसमें जो वायलेट रेज होती है वो 54 डिग्री पे इमर्ज होती है, और जो रेड रेज होती है वो 51 डिग्री पे इमर्ज होती है। ठीक है, आपको समझ में आया? जब इंटरनल में, जो प्राइमरी में जो वायलेट होता है वो 41 पे, जो रेड होता है 43 डिग्री पे इमर्ज होता है, और सेकेंडरी पे वायलेट ज़्यादा होता है, मतलब 54 डिग्री पे होता है, और जो रेड होता है वो 51 डिग्री पे इमर्ज होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा था अपीयरेंस ऑफ स्टार पोजीशन की अपीयरेंस आपको बतानी है। इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। कैसे दिखाई देता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है स्टार लाइट, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, फिर आपको दिखाई देता है द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर एंड एटमॉस्फेयर कीप बेरिंग। जो इसकी टेम्परेचर अलग अलग है, एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, उसकी अलग अलग डेंसिटी होती है, उसी पे डिपेंड करता है। द डिस्टेंस स्टार एक्ट एज पॉइंट सोर्स ऑफ द लाइट। जो स्टार की जो डिस्टेंस, जो पोजीशन होती है वो लाइट पर डिपेंड करती है। व्हेन द स्टार लाइट इंटर द अर्थ, जब स्टार लाइट जो होता है वो अर्थ में इंटर करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली। इसमें कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन हो जाता है ड्यू टू द चेंजिंग। इस तरह से जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बदलता है। जब भी एटमॉस्फेयर में लाइट इंटर करता है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है वो और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाती है, वो रेयर से डेंसर में इंटर करता है। इट वेंट टूवर्ड द नॉर्मल, और इस कंडीशन पे वो जो लाइट होती है वो नॉर्मल की तरह वेंट होती है। ड्यू टू दिस, इस तरह से जो अपीयरेंट होता है स्टार का डिफरेंट एंड एक्चुअल पोजीशन, इस तरह से जो अपीयरेंस होता है स्टार की, जो अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है एक्चुअल पोजीशन से, और स्टार जो होता है वो हमसे बहुत दूर दिखाई देता है। रीजन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, इसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की ट्विंकलिंग किस पे डिपेंड करती है? तो द अपीयरेंस पोजीशन ऑफ द स्टार इट इज आल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा आता है कि स्टार की जो ट्विंकलिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो रिफ्रैक्शन पे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे जो है डिपेंड करती है। डिस्टेंस स्टार, ये जो होता है एक पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करता है, जैसे बीम ऑफ स्टार लाइट कीपिंग जो डेविएट होता है पाथ में, अपने पाथ में जितने भी कण पड़ते हैं, जितने भी पार्टिकल्स पड़ते हैं उससे डेविएट होते रहते हैं। ठीक है, सिंपली आप इतना लर्न कर लीजिएगा कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ये किसकी वजह से होता है? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, जब ये रियरर से डेंसर में इंटर करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक रियलेन थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहा था कि जो एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा की पावर 4, यानी जो लेमडा होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। उन्होंने कहा था कि जब एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है वेवलेंथ के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टिंडल इफेक्ट, आपको टिंडल इफेक्ट के बारे में बता, इसके कुछ यूजेस भी जान लीजिए। पूछा आता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की यूज बताना है, कुछ बताना है आपको यूजेस। तो देखो, द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट विद द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल गिव राइज द फॉलोइंग फेनोमेना। कुछ फेनोमेनास देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो एक तो होता है ब्लू कलर ऑफ स्काई,
स्काई का ब्लू कलर होना, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही जो है एग्जांपल होता है। सेकेंड आपका रेडिनेस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, जो सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है वो रेडिनेस मतलब उसका जो लाल यानी एक तरह से नारंगी नारंगी कलर का बनना, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए टिंडल इफेक्ट पढ़ लेते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, अच्छा इसका वो नहीं है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द मिनट पार्टिकल्स ऑफ अर्थ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब बीम ऑफ एक चीज़ और, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन, जब बीम ऑफ लाइट को कोलाइडल सोल्यूशन में हम पास करते हैं, प्लेस्ड इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में। अभी हम आपको एक मिनट रुकिए, आपको वो दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपसे कहा जा रहा है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, ये एक बीम ऑफ लाइट है, जब इसको जो है हम एक कोलाइडल सोल्यूशन में, ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन में जब हम पास करते हैं इन अ डार्क रूम, एक डार्क रूम में कोलाइडल सोल्यूशन में पास करते हैं, द पाथ ऑफ बीम बिकम इल्यूमिनेटेड, जो पाथ, जो बीम का पाथ होता है वो इल्यूमिनेटेड होता है, मतलब आपको विजिबल होने लगता है। व्हेन ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप, जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ लाइट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कहा गया है कि जब हम किसी बीम ऑफ लाइट को, ठीक है, बीम ऑफ लाइट को किसी कोलाइडल सोल्यूशन में डालते हैं, तो जब कोलाइडल सोल्यूशन में डालने के बाद हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उस लाइट का हमें पाथ दिखाई देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलरली उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ऐसे आपको दिखाई देता है कि जो परपेंडिकुलरली उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू द ट्रू सोल्यूशन, जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसमें बीम ऑफ लाइट जो होता है विजिबल नहीं होता, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में बीम ऑफ लाइट जो होती है वो विजिबल हो जाती है। यहाँ पे देखिए लाइट स्केटर्ड हो गई है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का स्कैटरिंग हो गया है, लेकिन ट्रू सोल्यूशन में बीम ऑफ लाइट जो होती है वो विजिबल नहीं होती है। कारण क्या, रीज़न है इसका होना, ये जो टिंडल इफेक्ट का काज क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर देन द सोल्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑफ ट्रू, जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। द कोलाइडल पार्टिकल फर्स्ट ऑब्जर्व एनर्जी, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं सबसे पहले क्या ऑब्जर्व, एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, इंसिडेंट लाइट दे स्केटर्ड पार्ट ऑफ एनर्जी, और फिर धीरे धीरे से सतहों पर अपने सरफेस पर एनर्जी को स्कैटरिंग कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल। इसी को हम जब कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं ये लाइट को ऑब्जर्व करके अपने पार्टिकल्स पे, अपने सतहों पर, मतलब अपने सरफेस पर डाल देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ट्रू, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। एंड द पार्टिकल सीन टू द मूविंग एज द पॉइंट लाइट मूविंग अगेंस्ट द डार्क ब्लैक बैकग्राउंड, और इस तरह से जो होते हैं पार्टिकल्स दिखाई देते हैं कि वो पीछे दीवारों पे अपने सरफेस पे मूव करते रहते हैं। कुछ डेली लाइफ की फिनोमेनॉज की हम देख लेते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स द स्मोक फील्ड द रूम थ्रू अ स्मॉल होल, आप देखते हैं सुबह सुबह के टाइम जब आपके घर में कहीं किनारे से रोशनदान कहीं खुला होता है, या फिर किसी होल से जब लाइट जो होती है, लाइट का एक बीम आपके घर में इंटर करता है, तो आप उसमें क्या देखते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में, जो कि आपके लाइट में कोलाइड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी, जब सनलाइट जो होती है पेड़ की डेंस डालियों, कैनोपी मतलब सबसे ऊपर की जो शाखाओं पर जब इंटर करता है, द टीनी वाटर ड्रॉपलेट इनटू द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट एंड विजिबल, तो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो जो छोटे देखते हो आप, जो डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे छोटे छोटे होल खुले होते हैं, छोटे छोटे, क्योंकि ये कैनोपी मतलब एक पेड़ जब दूसरे पेड़ से जुड़े होते हैं तो बहुत डेंस होते हैं, और उनके बीच जब थोड़ा थोड़ा सा होल खुला होता है, उससे होकर के जब लाइट नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ओके, आपसे कुछ चीज़ें और भी पूछा जाता है। वाई द सिग्नल
वाई द सिग्नल साइन आर रेड, तो सिग्नल साइन रेड क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, रेड स्कैटर्ड द मोस्ट व्हेन स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल। रेड जो होते हैं ये ज़्यादा स्कैटरिंग होते हैं जब ये स्मॉल पार्टिकल पे पड़ते हैं ऑफ द फॉग एंड द स्मोक बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब जो इसकी विजुअल स्पेक्ट्रम होती है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए यही रीज़न है कि द लार्ज डिस्टेंस आल्सो वी कैन सी द रेड कलर, तो लार्ज डिस्टेंस को हम देख सकते हैं, इसीलिए जो रेड कलर होते हैं वो सिग्नल्स पे लगाए जाते हैं। आगे देखिए, कलर ऑफ सन एट नून, जो सन का कलर होता है वो दोपहर में कैसे होता है ये भी देखिए। एट नून द सन इज ओवरहेड, दोपहर के टाइम में जो सूरज होता है वो हमारे एकदम सर पे होता है। एंड द सनलाइट टू ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, उस टाइम पर जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, ठीक है, थ्रू द एटमॉस्फेयर। हेंस एट नून द सन अपीयर वाइट एंड ओनली लिटिल द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। उस कंडीशन पे क्या होता है कि जब सन हमारे एकदम सिर पे होता है तो उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। उस कंडीशन पे जो सन होता है वो वाइट कलर दिखाई देता है, वाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू, वाइट या फिर ब्लू दिखाई देता है, और वायलेट थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो उसकी स्कैटरिंग उस टाइम पे मतलब डेविएशन कम होता है रेड का। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है अर्थ। उस कंडीशन पे सन को देखिए, उस कंडीशन पे सन एकदम ओवरहेड होता है, ठीक है, लाइट जिसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है इन द आफ्टरनून के टाइम, लेस ब्लू स्कैटर्ड, ब्लू का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, और सन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल के नियर में होता है। जो सनलाइट ट्रैवल द लार्ज डिस्टेंस, जब लार्ज डिस्टेंस पे होता है उसका इन द अर्थ मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन होता है उस जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन जो नून में सन जो होता है वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू।